नमस्कार। जय हिंद भाइयों और बहनों। भारतीय जनता पार्टी वाली जो बीजेपी सरकार इस टाइम उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार वो कर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, हेल्थ सेक्टर को इतना सुधारा, एजुकेशन सेक्टर को इतना सुधारा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्राइम रेट से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, यूपी में क्राइम रेट पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अपराधों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। कभी कभी अपराधी 10-20 पुलिस वालों को 20 मार दिया जाता है, तो कभी अपराधी जज साहब के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और जज साहब खुद ही अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं, कुर्सी टेबल के नीचे जो छिप जाते हैं। कल लखनऊ के सिविल कोर्ट में एक अपराधी जो था, वो कई सुरक्षा कर्मियों के बीच बाकायदा जज साहब के सामने उसकी पेशी चल रही थी। लेकिन सोचिए, यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि जज साहब के सामने ही उसको गोली मार देते हैं, और जज साहब ही अपने आप को बचाने लगते हैं, पुलिस वाले भी भागने लगते हैं। योगी सरकार दावा चाहे जो कर ले, आपको बता दें स्थिति लेकिन बहुत ज़्यादा दयनीय है। क्राइम रेट कब किसको कहाँ गोली मार दिया जाएगा, चाहे इनके किसी भी स्टेट को ले लीजिए, हर सभी स्टेट मतलब सिटीज़ में, लोकल सिटीज़ में जहाँ बीजेपी रूल्ड हैं, या जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, हर जगह का बता रहे हैं आपको, अपराध बहुत ज़्यादा है। और यूपी में बता दें, योगी आदित्यनाथ वाली जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में तो फेल रही है। इनके रहते हुए दलितों के साथ उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, दलितों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके मारपीट करना, उनका उत्पीड़न करना, ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनके जितने थाने हैं, सब में इनको अपर कास्ट वाले ही मिलेंगे, लोअर कास्ट का आदमी नहीं मिलेगा। फिर आएंगे आपको योगी आदित्यनाथ वाले एजुकेशन बजट पे लेके। एजुकेशन बजट इन्होंने 20,255 करोड़ के आसपास का पास किया है। आपको जान के हैरानी हुई कि इतना भारी भरकम बजट है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पता चल पाता कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। सरकार हर साल सरकार जो है दावे करती है कि हम इस बार जो है बच्चों के लिए बढ़िया स्कूल बनवाएंगे, बच्चों के लिए बढ़िया बेंच देंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यूपी भर के चाहे जिन स्कूलों में आप विजिट कर लीजिए, चाहे जहाँ पे भी आप विजिट कर लीजिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको न स्कूल में प्रॉपर बच्चे मिलेंगे, ना ही प्रॉपर बैठने की उनकी व्यवस्था है, ना ही ढंग उनके पास प्लेग्राउंड है, ना ही उनके पास टॉयलेट वगैरह है, ना ही पानी पीने की बढ़िया सुविधा है। ये है यूपी के स्कूलों की स्थिति। योगी आदित्यनाथ अपने आप को चाहे जितना सफाई दें कि हमारी राज्य में सरकार ने ये किया, ये वो किया, लेकिन यूपी और बीजेपी की मानसिकता जो है ना, वो स्कूलों को सुधारने की नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर पे इनका फोकस नहीं रहता है। अगर ये एजुकेशन सेक्टर पे फोकस रहती बीजेपी सरकार या योगी सरकार, तो ये अच्छा काम करते, और जिस हिसाब से इनका भारी भरकम बजट है, ये एजुकेशन सेक्टर को और ऊपर ले जाते। लेकिन आपको बता दें, योगी सरकार भी ये पूरी तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने 2023 में 6 प्राइवेट नई यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस दिया है यूनिवर्सिटीज़ खोलने का। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अच्छा बनाते तो गरीबों और किसानों और मजदूरों का बच्चा पढ़ लेता, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि गरीब किसान और मजदूर का बच्चा पढ़े। आपकी सरकार की नीयति जो है वो शुरू से ही खराब है, किसान मजदूर और गरीब के बच्चों को लेके। आप कभी भी इस पर अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको पता है प्राइवेट स्कूलों में कितना गरीब बच्चों के साथ लूट होता है? आपको नहीं पता है, आपकी सरकार को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग तो सत्ता में आने के बाद से ही लूट का धंधा बना दिए। वहीं जब ये बात आती है इनके मेडिकल सेक्टर को लेके, आपको मेडिकल सेक्टर बता दें, मेडिकल सेक्टर यूपी से ज़्यादा गंदा कहीं का नहीं है। आप इनके किसी भी अस्पताल में चले जाइए, अगर टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर मिल जाएगा, टाइम टू टाइम आपको स्टाफ मिल जाएगा, टाइम टू टाइम आपको वर्कर मिल जाएंगे, तो हमको बताइएगा। इनका बजट जो है, यूपी का बजट मेडिकल सेक्टर का लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है, 22-23,000 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद भी आप देखेंगे किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, किसी अस्पताल में स्टाफ नर्स नहीं है, तो किसी में मरीज को बाहर ज़मीन पे लेटा के ड्रिप वगैरह लगानी पड़ती है। समझ नहीं आता कि इतना भारी भरकम बजट कहाँ जाता है। और प्राइवेट वालों की तो एकदम वाहवाही हुई है, मनमन्ना लूट मची यूपी में, कि अगर आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो आपको बता दें, वो तो आपको ठीक तो कर देंगे, लेकिन आपको पैसे से इतना बुरी तरीके से वो तोड़ देंगे कि 2-4 साल आपको नॉर्मल बीमारी से भी उबरने में लग जाएगा। और योगी सरकार जो है इस टाइम करंट में वो करके आ रही है कि वो सारे मेडिकल सेक्टर जो हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेमी गवर्नमेंट मतलब चला रही है। इनको ये नहीं पता चल पाता है कि सेमी गवर्नमेंट किस टाइप की लूट होती है। जो आप सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से प्राइवेट ही है, वो एक धंधा बन चुका है लोगों के लिए, आपकी सरकार के लिए।
लेकिन आपकी सरकार जो है इन सब मुद्दों पे चुप रहती है। तो मिला जुला के मैं कहना ये चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे पूरी तरीके से फेल हैं। इनकाउंटर कर देना या अपराधियों को दिन दहाड़े मरवा देना या मार देना, पुलिस अभिरक्षा के बीच उनकी हत्या हो जाना, इसमें आपकी सरकार की वाहवाही नहीं है। भैया देश में न्यायालय है, पुलिस प्रशासन है, सबका अपना काम है, वो करने दीजिए। आप लोगों ने जिस टाइप का इन्वायरमेंटल, चाहे धार्मिक ले लीजिए भेदभाव, हिंदू मुसलमान ले लीजिए, जिस हिसाब का आपने माहौल खड़ा किया है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है बहुत गंदा आने वाला है। लोग एक दूसरे को काटते मारते फिरेंगे जिस हिसाब का माहौल आपने खड़ा किया है। आप बीजेपी नेताओं के जितने बच्चे हैं वो दिखा दें कि किसी का बच्चा धार्मिक मुद्दों में पढ़ता हो, किसी का बच्चा विदेश पढ़ रहा है तो किसी का बच्चा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आप अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को लड़ा देते हैं आप, धर्म के नाम पे लड़ा के उनको जेल भिजवा देते हैं। धन्यवाद।